दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है अब हिंदी विषय का वार्षिक परीक्षा पेपर सभी विद्यार्थियों की स्क्रीन के सामने, जो कि आपकी एग्ज़ाम में 100% वेरी मोस्ट साबित होने वाला है। ऐसा पेपर मैं सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। अगर आप अपनी एग्ज़ाम में, जो कि वार्षिक एग्ज़ाम में है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करेंगे। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें पहला प्रश्न देख सकते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए में वेरी मोस्ट प्रश्न है और इस प्रश्न को सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। सूरदास के आराध्य हैं, जो सूरदास हैं उनके आराध्य कौन हैं? यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे सूरदास किसकी भक्ति करते थे? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, तो सूरदास किसके आराध्य हो जाएंगे? श्री कृष्ण के। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, राम लक्ष्मण के गुरु का नाम क्या था? राम लक्ष्मण के गुरु का नाम क्या था, ऐसा आपसे पूछा गया है। यहाँ आप विश्वामित्र करेक्ट करेंगे। सभी विद्यार्थी विश्वामित्र याद रखेंगे। वेरी मोस्ट प्रश्न है और ये प्रश्न आपकी एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। ये सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा गया है, पंचवटी पंचनाम वटनाम समाहार, पंचवटी शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है, वहाँ पर कौन सा समास होगा? यहाँ आप बताएंगे द्विगु समास। द्विगु समास सभी को करेक्ट करना है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें पूछा गया है, नागार्जुन का वास्तविक नाम था। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो यहाँ आप बताएंगे भोलानाथ। भोलानाथ इज द करेक्ट आंसर। अगला है, बाल गोविंद भगत किसके पद गाते थे? जो बाल गोविंद भगत हैं वो किसके पद गाते थे? तो यहाँ आप बताएंगे सूरदास। सूरदास के पद गाया करते थे बाल गोविंद भगत। ये आपको करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के सामने, जिसमें पूछा गया है, सुनार गहने बनाता है, इसमें कौन सा वाच्य होगा? देखिए, सुनार गहने बनाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो यहाँ पर आपको कर्तृवाच्य करेक्ट करना रहेगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से जल्दी सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में वेरी मोस्ट प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया गया है, महाभोज की रचना है। महाभोज किसकी रचना है? तो यहाँ आप बताएंगे मन्नू भंडारी की। किसकी रचना है? मन्नू भंडारी की रचना है महाभोज। तो मन्नू भंडारी करेक्ट करेंगे। अगला है, उत्साह कविता में कवि बादलों को जोर से को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? गरजने को कहते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे गरजने को कहता है। उत्साह कविता में कवि बादलों को जोर से गरजने को कहता है। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा आपको वेरी मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं जो कि आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला है, जुगुप्सा रस का स्थायी भाव है। जो जुगुप्सा है वो किस रस का स्थायी भाव है? तो यहाँ आप बताएंगे विभत्स रस। ठीक, विभत्स आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, सभी विद्यार्थी की स्क्रीन के सामने आ चुका है और क्वेश्चन में दिया गया है, भोलानाथ के मस्तक पर तिलक लगा होता है। तो भोलानाथ के मस्तक पर किसका टीका लगा था? तो भभूत का। भभूत यहाँ आप करेक्ट करेंगे। शब्द शक्ति के कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। अगला है, रिपोर्ताज मूल रूप से भाषा का शब्द है, तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है रिपोर्ताज। तो यहाँ आप फ्रेंच करेक्ट करेंगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको सही जोड़ी मिलाकर लिखना रहेगा। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, छायावाद। छायावाद में आप करेक्ट मिलाएंगे प्रकृति का मानवीकरण से। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं प्रकृति का मानवीकरण। जीर्ण शीर्ष में आप मिलाएंगे जीर्ण शीर्ष में, और यहाँ पर हो जाएगा शिव धनुष। अगला है, करुण रस। करुण रस में आपको करुणा से मिलाना है। स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड कटाव को कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां में आप मिलाएंगे 5th में, है ना। बिस्मिल्लाह खां में आप ऑप्शन नंबर सी भारत रत्न से मिलाएंगे। श्रृंगार रस, श्रृंगार में आपको मिलाना रहेगा प्रेम से। किससे मिलाना है? प्रेम से आप मिलाएंगे, इस प्रकार प्रेम से। सभी विद्यार्थी इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और जिसमें एक शब्द में उत्तर आपको लिखना रहेगा।
पहला प्रश्न दिया गया है, हिमालय शब्द में कौन सी संधि है? हिम प्लस आले, हिमालय शब्द में आपको दीर्घ स्वर संधि बताना है। क्या बताएंगे? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, मूर्ति का चश्मा कौन बदल देता था? तो मूर्ति का चश्मा कौन बदल देता था? तो यहाँ पर आपको बताना है कैप्टन चश्मे वाला। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो यहाँ आप बताएंगे 16 मात्राएं होती हैं चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में। अगला है, गोपियों ने योग ज्ञान की तुलना किससे की है? तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो गोपियां हैं उन्होंने योग ज्ञान की तुलना किससे की थी। अगला क्वेश्चन आ चुका है वेरी मोस्ट सभी विद्यार्थियों की स्क्रीन के सामने। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना गया है? तो हिंदी की जो प्रथम कहानी है उसे इंदुमती को माना गया है। तो इंदुमती यहाँ आप करेक्ट करेंगे, इंदुमती को। ठीक, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि हमारे द्वारा जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं 101% वेरी मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं और ये आपकी एग्जाम में बनने वाले हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, रामचरितमानस की भाषा अवधी है? तो ये आपका सत्य हो जाएगा, पहला आपका सत्य रहेगा। एक प्लेट सैलाब नागार्जुन की रचना है? तो यहाँ पर आप असत्य बताएंगे। ठीक, ये आपका असत्य रहेगा क्योंकि एक प्लेट सैलाब किसकी रचना थी? मन्नू भंडारी की। लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहा जाता है? तो ये आपका सत्य रहेगा। हिरोशिमा कविता लेखक ने रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी? ये भी सत्य है। बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे? नहीं थे, एक बेटा था जो भी बोना था। घेर घेर घोर गगन में अनुप्रास अलंकार है? तो ये तो सत्य रहेगा, है ना। यहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।